कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की आएगी, यहाँ पे मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं लोग। तो लोकसभा में मोदी जी के नाम पर ही पूरी भारत में वोट डलने वाली है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। बेकार का बेकार थर्ड क्लास पार्टी है आम आदमी पार्टी से केजरीवाल। और जो मोदी जी का उम्मीदवार होगा वो संस्कारी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। जैसे कि देश में जल्द ही लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस वक्त हम मौजूद है कड़कड़डूमा के गांव में, जो कि पूर्वी दिल्ली का इलाका पड़ता है, जहां के जो सांसद है वो गौतम गंभीर हैं। इस बार बीजेपी नए चेहरे को उतार रही है, जिनका नाम है हर्ष मल्होत्रा। वहीं आम आदमी पार्टी से बात करें तो कुलदीप कुमार हर्ष मल्होत्रा को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी उतार रही है। गौतम गंभीर के कार्यकाल की बात करें तो इस क्षेत्र की जनता, जो पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, उन क्षेत्र के लोगों के लिए उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ है या क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं, इसको जानने के लिए हम आ गए हैं कड़कड़डूमा के गांव में, जहां पर आम जनता से राय जानेंगे, साथ ही समस्याओं पर भी बातचीत करेंगे। अंकल, क्या नाम हुआ? जुगल सिंह। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस है, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है, 7 में से 6 चेहरों को बीजेपी ने चेंज कर दिया है। आपके क्षेत्र की बात करें, गौतम गंभीर थे, अब हर्ष मल्होत्रा जी को उतारा है, कितना इससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की आएगी, यहाँ पे मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं लोग बाग। मोदी के नाम पे, हाँ जी। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, मोदी के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं, तो इसलिए उनके नाम पे ही वोट दी जाएगी। मतलब जैसे मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे तो सांसद कौन यहाँ से लड़ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता? उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी जी जो हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं, और ये यशस्वी प्रधानमंत्री, देश को इतना ऊपर उठाया उन्होंने, आज तक किसी ने नहीं उठाया। जो देश का पूरे वर्ल्ड में मान बढ़ाया, तो मोदी जी ने मान बढ़ाया। उस बेस पे हम, और राम मंदिर का, धारा 370 का, जितने भी काम किए उन्होंने, सीए, ये जो भी काम किए हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं। बेकार का बेकार थर्ड क्लास पार्टी है आम आदमी पार्टी से केजरीवाल। कुलदीप कुमार जीरो आदमी, बोलने की तमीज़ नहीं उसको। हाँ, बोलने का अक्ल आती नहीं, कुछ नहीं है उसको। चोर पार्टी है तुम्हारी, सारे खा खा के तुम वो हो रहे हो हैं, कहीं कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, बेकार में बोलने की। अरे कुलदीप कुमार को तो ऐसे कोई जानता ही नहीं हो। जैसे कि पूर्वी दिल्ली की बात करें, कड़कड़डूमा गांव है, यहाँ पूर्वी दिल्ली के सांसद रहे हैं गौतम गंभीर जी। इस बार उन्होंने संन्यास ले लिया है, उनकी जगह बीजेपी एक नया उम्मीदवार लेकर आई है, हर्ष मल्होत्रा। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपना जो है पत्ता खोला है, कुलदीप कुमार पर दाव चला है। यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो क्या नज़रिया है लोगों का, किस ओर किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो, गौतम गंभीर जी ने संन्यास जरूर लिया है, मगर वो समय की व्यस्तता होने के कारण वो नहीं रह पा रहे लोकसभा में, वरना बहुत काबिल इंसान हैं गौतम गंभीर जी। उन्होंने क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं। जब भी उनके ऑफिस में गए हैं तो मान सम्मान के साथ साथ हमारा काम भी हुआ है। हर्ष मल्होत्रा जी दिल्ली के मूल निवासी हैं और बीजेपी के दरी बिछाने से कार्यकर्ता से लेकर के आज इस शिखर तक उनका जो है शीर्ष नेतृत्व में चयन किया है। अच्छे व्यक्ति हैं, नगर निगम में थे तब भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और मैं समझता हूँ कि जो जमुना पार क्षेत्र है, जो अपना पूर्वी दिल्ली है, इसका चौमुखा विकास होगा। इस बार क्या लग रहा है, सांसद हैं आपके यहाँ के हर्ष मल्होत्रा जी और कुलदीप कुमार जी, किस और नज़र है? हर्ष मल्होत्रा। क्या कारण है हर्ष मल्होत्रा? कारण मोदी जी। मोदी जी मतलब चेहरे पे वोट डाल रहे हैं? चेहरा ही मायने रखता है, देश और चेहरा दोनों चीज़ के लिए मोदी जी है। हाँ। तो लोकसभा में मोदी जी के नाम पर ही पूरी भारत में वोट डलने वाली है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट से मतलब कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसे क्यों? 543 एनडीए के जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे वो सब मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे और मोदी जी के नाम पर ही जीतेंगे। मतलब चेहरा मायने है? कोई मायने नहीं रखता, किसी का काम मायने नहीं रखता, कोई चेहरा मायने नहीं रखता, मोदी जी मायने रखता और देश मायने रखता, बस। बाकी के जो महागठबंधन है वो भी तो मजबूत कह रहे हैं कि अपने आप में तो सभी मजबूत होते हैं। राहुल गांधी भी मजबूत थे, अमेठी छोड़कर भागना पड़ा ना। हाँ। इसलिए अब वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। हिम्मत तो लड़ते ना काशी से आकर। हाँ। अगर इतने मजबूत है इंडिया गठबंधन तो लड़े ना चुनाव आकर। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में दबदबा रहा है आम आदमी पार्टी का, और वहाँ भी गठबंधन हो रहा है। 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पे कांग्रेस को दिया है। आपके क्षेत्र से भी कुलदीप कुमार जी लड़ रहे हैं।
कुलदीप कुमार जी जहाँ से एमएलए हैं वहाँ अपना एमएलए पद नहीं संभाल पा रहे, दूसरा लोकसभा कहाँ से संभाल पाएंगे। ये तो सांसद है ना, वो एमएलए चुनाव एमएलए केजरीवाल के नाम पर जीत रहे हैं, अपने नाम पर चुनाव में नतीजा पता चल जाएगा। केजरीवाल के नाम पे यहाँ के पब्लिक नहीं लग रहा झुकाव होगा। पब्लिक का कोई झुकाव होता ही नहीं ना, मोदी जी के सामने केजरीवाल जैसे कितने आते हैं। देखिए वोट तो उसे दी जाती है जो मतलब बढ़िया आदमी हो, संस्कारी पार्टी का नेता हो, और जो मतलब क्षेत्र में अपना पहले ही मतलब उसका अच्छा वर्चस्व रहा हो। आपके अकॉर्डिंग जैसे हर्ष मल्होत्रा हैं और कुलदीप कुमार हैं, तो किसकी और नज़र है सांसद अगर वो चुनाव जैसे कि लड़ रहे हैं? देखिए मैंने अभी बताया तो है, सांसद तो ऐसा होना चाहिए जो संस्कारी पार्टी का हो। दोनों में कौन लग रहा है? एक बीजेपी की है, एक आम आदमी पार्टी की है। देखिए सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो मोदी जी का उम्मीदवार होगा वो संस्कारी पार्टी है, भाजपा। ऐसा क्यों कि मोदी जी का उम्मीदवार है तो संस्कारी पार्टी है? देखिए महंगाई, ये दूसरे मुद्दे हैं, ये बेमतलब के मुद्दे हैं, इन मुद्दों का कोई तंत्र नहीं है। जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई पर। ना कोई जनता से जुड़ा नहीं है। जनता बड़ी खुश है, जनता आज अपने देश की तरफ सोचती है, देश में कुछ होगा, देश में कुछ अच्छा काम होगा, देश के प्रति जो देशभक्त लोग हैं तो मोदी जी को ही वोट देंगे। मतलब जो देशभक्त है वो मोदी जी को वोट देगा। देश के बारे में सोचते हैं, देशभक्त तो सारे ही है, पूरे हिंदुस्तान में सभी जो रहते हैं वो सभी देशभक्त हैं, और सभी पूरा देश हिंदुस्तान में मोदी जी को देना चाहता है वोट। लेकिन मोदी जी तो चलिए आपके यहाँ नहीं आएंगे ना, संसद में तो मुद्दा सांसद ही रखेगा। तो सांसद तो हर्ष मल्होत्रा जी को देंगे ना, उनका प्रतिनिधि आएगा ना यहाँ से, प्रतिनिधि तो हर्ष मल्होत्रा ही होगा। कुलदीप कुमार कैसे हो जाएगा? जो कोंडली में लैंड ग्रैबर थे, जिन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हैं, कब्जे किए हैं, अनेकों उन पे आरोप हैं, कई आरोप हैं उन पे। हाँ जी, जिनकी पार्टी के नेता रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाए नगर निगम में, ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी, झूठी पार्टी। तो देखिए इस वक्त हम कड़कड़डूमा गांव में मौजूद थे, जो पूर्वी दिल्ली का इलाके में पड़ता है। यहाँ पर हमने लोगों से उनकी बातचीत करके उनकी राय जानी कि इस बार उनके क्षेत्र का क्या मिजाज है और वो किसे वोट दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।